ये कहानी है सऊदी अरब की। एक फैक्ट्री में बहुत हुनरमंद लड़का काम किया करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत का चर्चा हर शख्स किया करता था। फैक्ट्री के मालिक उस नौजवान से बहुत खुश था कि अपना काम तवज्जो से करता है, कभी भी एडवांस नहीं मांगता, बस अपना काम करता है और चला जाता है। एक दिन क्या हुआ कि उस नौजवान ने बिना बताए हुए अपनी फैक्ट्री से छुट्टी कर ली। तमाम स्टाफ परेशान थे कि इसने तो कभी छुट्टी नहीं की थी, लेकिन आज बिना बताए हुए गायब हो गया है। फैक्ट्री को मालिक को लगा कि शायद इस पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और मुआवजा कम, इसीलिए मुश्किलात का शिकार है। नौजवान वापस काम पर आया तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि मैंने सोचा कि आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी जाए। ये बात सुनकर उस नौजवान के तसव्वुरात पे जरा से भी असर न डाला और खामोशी से काम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उस नौजवान ने बिना बताए हुए फैक्ट्री से फिर से छुट्टी कर ली और वो चंद दिन तक गायब रहा। फैक्ट्री के मालिक के उसकी उस हरकत पर शदीद गुस्सा आया। जब नौजवान वापस काम पर आया तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें काम करना है तो वापस पहली तनख्वाह पर काम मिलेगा। ये बात सुनकर उस नौजवान के तसव्वुरात पे जरा से भी असर न डाला और चुपचाप काम करने लगा। फैक्ट्री को मालिक को बहुत हैरत हुई कि जब इस पर पैसा बढ़ाया तब इसे कोई खुशी नहीं हुआ और जब मैं इसका तनख्वाह फिर से आधी कर दी है तब इसे कोई दुखी नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि एक बात बताओ, मैंने जब तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी थी तभी तुम खुशी ना हुए और ना ही मुझे शुक्रिया अदा किया। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह फिर से आधी कर दी है तभी तुम दुखी नहीं हो और ना ही अपने सिपाही देने की वजह से खामोशी से काम करने लगे हो। आखिर वजह क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि सर, जिस दिन मैंने पहली बार नहीं आया था तो उस दिन हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ था। आपने हमारी तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दे दिया है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार नहीं आया था तो उस दिन हमारे घर में वालदा का इंतकाल हो चुका था। आपने हमारी तनख्वाह घटाई तो मुझे लगा कि मेरी माँ का हिस्सा मेरी माँ अपने साथ ही ले गई है, तो मैं घटे हुए पैसे के लिए क्यों परेशान होता। ये बात सुनकर फैक्ट्री के मालिक की आँख में आंसू आ गए। उन्हें एक कदम आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया। उस नौजवान को देखिए, जब अच्छा वक्त आया तभी वो खुशी में पागल न हुआ, जब बुरा वक्त आया तभी वो खुद को सगवार न किया। अच्छा और बुरा वक्त जीवन का हिस्सा होता है, मगर कामयाब वही लोग होते हैं जो अच्छे वक्त पर अपने औकात याद रखते हैं और बुरे वक्त पर मेहनत पर यकीन रखते हैं। आई होप दिस वीडियो